नमस्ते बच्चों, मैं निकेतन। आज हम जानेंगे सर्वनाम और उसके भेद के बारे में। तो आइए जानते हैं सर्वनाम कहते किसे हैं और क्यों सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले दिया है सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, मेरा, मुझे, तुम्हें, आप, उनसे आदि। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, इसीलिए उनका प्रयोग सभी संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे सर्वनाम के प्रयोग की आवश्यकता क्यों होती है। संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट होता है। सर्वनाम का प्रयोग कर इस दोष से बचा जा सकता है। यहाँ एक अनुच्छेद दिया है मैंने। पिंकी मुंबई शहर में रहती है। आज पिंकी का जन्मदिन है। पिंकी ने पिंकी के सभी दोस्तों को आमंत्रित किया है। अगर पिंकी के दोस्त पिंकी के जन्मदिन पर नहीं गए तो पिंकी नाराज हो जाएगी। आपने सुना, हर जगह पिंकी पिंकी नाम आया हुआ है, जो पढ़ने और सुनने दोनों में ही बड़ा अटपटा सा लग रहा है। अगर मैं पिंकी की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर अनुच्छेद को फिर से पढ़ूं तो ये इस तरह से होगा। पिंकी मुंबई शहर में रहती है। आज उसका जन्मदिन है। उसने अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित किया है। अगर उसके दोस्त उसके जन्मदिन पर नहीं गए तो वह नाराज हो जाएगी। आपने देखा, पिंकी सिर्फ एक ही बार नाम आया है और बाकी नाम की जगह मैंने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। इससे पढ़ने और सुनने दोनों में ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले अनुच्छेद में क्या था, बार बार पिंकी का नाम आ रहा था, लेकिन दूसरे अनुच्छेद में पिंकी की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। आइए अब हम सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। इन सभी भेदों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिए, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए सर्वनाम शब्द इस तरह से प्रयोग करेगा, मैं, मेरा, मुझे, हम आदि। और सुनने वालों के लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आपका आदि। और किसी अन्य व्यक्ति के लिए, यानी दो लोग बातें कर रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो इस तरह से होगा, वह, वे, उसका, उसे आदि। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बताए गए हैं। तो सबसे पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला भेद दिया है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के स्थान पर करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ मैं बोल रही हूं, मैं अपना नाम नहीं लूंगी, उसके बदले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगी, मैं, मेरा, मुझे, इस तरह से। दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ बोलने वाला व्यक्ति जिससे बात करता है उसके नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें, तुझे, आप, आपको आदि। बोलने का मतलब है यहाँ मैं बात कर रही हूँ आपसे और मैं आपके नाम को न लेकर तुम, तुम्हें, आप, आपको, इस तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूं तो ये सारे शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे।
तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला व्यक्ति अपने सामने बैठे व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें आदि। कहने का मतलब यह है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यहाँ मैं आपसे किसी तीसरे के बारे में बता रही हूँ और उस व्यक्ति का नाम न लेकर वह, वे, उनको, उनसे, उन्हें इस तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। तो ऐसे सारे शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। अगला है सर्वनाम भेद का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूर या पास की निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है ऐसी वस्तु या व्यक्ति जिनकी ओर निश्चित तरीके से कहा जाए। जैसे यह मेरा कमरा है, यह निश्चित तरीके से कहा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है। वहां रोहन का घर है, मतलब वहां रोहन का घर है। यह मेरी किताब है, यहाँ भी बिना संदेह बात कही गई है, यह मेरी किताब है, यानी निश्चित तरीके से बात कही गई है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का ही अपोजिट है। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब वाक्य वहां बोला जाएगा लेकिन उसमें संदेह होगा। जैसे दरवाजे के पास कोई खड़ा है, कौन खड़ा है यह वहां निश्चित तरीके से नहीं कहा गया है। दूध में कुछ गिरा है, क्या गिरा है यहां भी निश्चित तरीके से नहीं कहा गया है। किसी के रोने की आवाज आ रही है, किसकी रोने की आवाज आ रही है यह भी यहाँ निश्चित तरीके से नहीं कहा गया है। यानी तीनों ही वाक्यों में संदेह भरा है, इसीलिए ये तीनों ही शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा भेद देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, वहां कौन खड़ा है, तुम कहाँ जा रहे हो। इस तरह से किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो ये ऐसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी अपना या अपने लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद या स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूं, तुम्हें सारे प्रश्न खुद ही हल करने होंगे। आपने देखा तीनों ही वाक्यों में जो शब्द दिए हैं सर्वनाम शब्द, इनसे यह पता चल रहा है कि काम खुद ही करने के लिए कहा जा रहा है या करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से प्रकट होता है। ध्यान दीजिए, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जो आएगा वह पाएगा। आपने देखा कि वाक्यों में जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जो, वह दोनों ही एक दूसरे का संबंध बता रहे, यानी बिना उसके वाक्य पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेद के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।